और ये बताया गया था कि आप 100 ग्राम सीजनल फ्रूट खा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। आप सुन रहे हैं डायबिटीज रिवर्सल फूड चैनल। अब धीरे धीरे आपको पता चल गया होगा कि डायबिटीज रिवर्सल फूड में केवल 5% कार्बोहाइड्रेट है और इसके अलावा 20% प्रोटीन है और 75% फैट है। इसका ग्लाइसेमिक लोड केवल 5 है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम है। इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ को बड़ी तेज़ी के साथ ये रिवर्स करना शुरू कर देता है। लगभग 1 महीने में सभी एलोपैथिक दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। इसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्सल प्रोग्राम में ले जाता है और टाइप 1 डायबिटीज़ जो इंसुलिन लग रही है उसकी इंसुलिन की मात्रा को धीरे धीरे घटाने लगता है। कम कार्बोहाइड्रेट के होने की वजह से ये फैट को कम कर देता है, मोटापा भी कम हो जाता है। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, लो कार्बोहाइड्रेट की वजह से क्या करता है कि ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे रिवर्स होने लगता है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, इसके लिए डायबिटीज संबंधी कोई भी जानकारी आप ऑनलाइन ले सकते हैं और डायबिटीज रिवर्सल फूड मंगाने के लिए ऑनलाइन आप कंसल्ट कर सकते हैं। फिर हम इसके विषय में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अलावा जो डायबिटीज है उसके कारणों को आप पूर्ण तरह से समझ गए होंगे। हमारे जितने वीडियोस हैं ये सब एक सीक्वेंस में पड़े हुए हैं, इनको लगातार आप एक डेट आप सुनेंगे तो आपको ज्ञानभूत हो जाएगा। तो 50% डायबिटीज आप स्वयं ही रिवर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायबिटीज रिवर्सल फूड से रिवर्स हो जाएंगे। तो इसके लिए ये जरूरी है। हमारा मूल उद्देश्य है कि डायबिटीज को भारत देश से उसी तरीके से भगाया जाए जिस तरीके से पोलियो और स्मॉल पॉक्स को भगाया गया है। इसलिए देश से डायबिटीज को हटाना बड़ा काम नहीं है, इसमें आप लोगों को सहयोग की आवश्यकता है। इसके लिए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना न भूलें। और उसके अलावा क्या करना है आपको, जो मरीज डायबिटीज से ग्रसित हैं उनको जरूर शेयर करें जिससे उनको जानकारी हो जाए। आज मेरा मिशन है, आज हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि डायबिटीज के रोगी प्राय ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर होता किस कारण से है, डायबिटीज की वजह से होता है कि नहीं होता है। तो वर्णन तो हम टाइप 2 डायबिटीज का कर रहे हैं, इसमें बीपी हाई हो जाता है। तो बीपी हाई हो जानने के पहले हम ब्लड का थोड़ा समन्वय करेंगे कि ब्लड में 2 फैक्टर होते हैं। 50% तो लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर होता है, और 50% सॉलिड होता है। जो सॉलिड मटेरियल है इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, मिनरल्स होती हैं, विटामिन्स होती हैं। जो ड्रग्स आप मिले तो वो लेता है। तो जो ब्लड है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजता है। ये तो ब्लड का काम हो गया। फिर ये हमें जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये डायबिटीज़ को किस तरीके से बढ़ाता है। इसको जानने के पहले हम आपको थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे कि इसके में जो है जो फ्लूइड होता है ये किस तरह से ब्लड में काम करता है। हमारे ब्लड में 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है, इसको आइसोटोनिक फॉर्म में होता है। अब 0.9% जब ज़्यादा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा तो ये हाइपोटोनिक हो जाएगा। जब हाइपरटोनिक हो जाएगा तो आरबीसी जो है ये सिकुड़ जाएगी, तो एक काम थोड़ा डिस्टर्ब कर देगी और इसमें डेथ भी हो सकती है हाइपोटोनिक में। और अगर ये हाइपोटोनिक हो गया तो ये ऑस्मोसिस की क्रिया होती है हाइपोटोनिक में, ये विज्ञान के लोग ज़्यादा जानते होंगे इसको। तो आरबीसी का जो पानी इकट्ठा करके वो फट जाती है। लेकिन ब्लड प्रेशर में हाइपोटोनिक से कोई लेना देना नहीं है। हम हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक के विषय में वर्णन करेंगे। जो हाइपोटोनिक हो जाता है तो ये क्या करता है, साल्ट की मात्रा उससे बढ़ जाता है। अब ये कैसे होता है इसके मैकेनिज्म के विषय में थोड़ा प्रकाश डालते हैं। जब हम भोजन खाते हैं जिसका कि ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है, जिसमें ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है वो ग्लूकोज को ज़्यादा बनाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट से शक्कर की मात्रा को बढ़ा देता है। जैसे हम हाई ग्लाइसेमिक लोड का भोजन करते हैं और प्राय सभी हाई ग्लाइसेमिक लोड का ही भोजन कर रहे हैं, क्योंकि मेरे डाइट में केवल 5 ग्लाइसेमिक लोड का भोजन है। और जैसे आप 25 के ऊपर जाएंगे, 30-40 ग्लाइसेमिक लोड फूड ग्रहण करेंगे तो क्या करता है, बॉडी में जाएगा और बॉडी में जाने के बाद उसको कन्वर्ट कर देता है शुगर। अब शुगर बॉडी में जब जाता है तो उसके क्या पैंक्रियास क्या करता है, ज़्यादा तेजी के साथ इंसुलिन की मात्रा को निकाल देता है और वो इंसुलिन शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक तरह से जो सेल्स होती है, सेल में एक तरह चाबी लगाता है और चाबी लगाने में उसका दरवाजा खुलता है, इंसुलिन उसके अंदर प्रवेश कर जाती है।
इंसुलिन प्रवेश कर जाती है तो शुगर की मात्रा है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन चूंकि शुगर ज़्यादा होने की वजह से वो बार बार शुगर भी जाना चाहता है, लेकिन अब सेल क्या करती है, सेल दरवाजा अपना बंद कर लेती है। वो किसी भी कीमत पे इंसुलिन को अंदर नहीं जाने देता है। जब इंसुलिन अंदर नहीं जाता तो इंसुलिन ब्लड में पड़ा रहता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, और उसके अलावा जो शुगर है वो जितनी कंज्यूम है सेल कंज्यूम कर लेगा, और जो पड़ी हुई शुगर है वो ज़्यादा मात्रा में ब्लड में पड़ी रहेगी। अब ब्लड में शुगर भी बढ़ गई है और उसके अलावा इंसुलिन भी बढ़ गई है, तो ये क्या करते हैं, जब इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो एक तरह से ये अपना काम उल्टा करने लगती है, एक तरह से ग्रोथ हार्मोन्स हैं। तो मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर किस कारण से बढ़ रहा है। जब इंसुलिन की अधिकता होती है तो हमारी जो ब्लड सप्लाई की नलियाँ हैं ये सिकुड़ जाती हैं, ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ाने का एक कारण बन जाता है। अब ये क्यों बढ़ता है, इंसुलिन जब ज़्यादा होता है, ग्रोथ हार्मोन्स है, तो ये जो है सेल डिवीजन को बढ़ा देता है। जब सेल डिवीजन बढ़ जाता है तो ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं ये सीधे सिकुड़ जाती हैं, सिकुड़ने पर इसका जो है हार्ट पर दबाव ज़्यादा पड़ता है, बीपी को रेज कर देता है। अब इंसुलिन जो होता है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो इंसुलिन जब ब्लड कंसंट्रेशन बढ़ता है तो एक तरह से जो सोल्यूशन है ब्लड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाता है। यही काम शुगर का है, शुगर भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है और इसके अलावा इंसुलिन पड़ा हुआ है, दोनों की मात्रा से ब्लड हाइपरटोनिक बदल जाता है। अब शरीर को चलाने के लिए सेल को वाटर की आवश्यकता होती है, तो बॉडी जो है ज़्यादा वाटर इनटेक करेगी। तो ये क्या करता है, जब ज़्यादा वाटर इनटेक करेगी तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाएगा। तो ये सिस्टम है कि हमें किसी भी कीमत पे जो हाई लोड आप खाते हैं, ग्लाइसेमिक लोड, उस भोजन को अवॉइड करना पड़ेगा। उसके अवॉइड करने से आपका प्रेशर डाउन हो जाएगा। अब होता क्या है कि अब क्या है, इसमें जो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है इसका एक कारण हुआ कि ब्लड कैपिलरी का सिकुड़ना, कंसंट्रेशन का बढ़ना, हाइपरटोनिक सोल्यूशन ब्लड में हाइपरटोनिक का हो जाना, और ज़्यादा मात्रा में वाटर इनटेक करने से उसकी जो है वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो मूल उद्देश्य हो गया है कि 3 रीजन हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। एक ब्लड कैपिलरीज को सिकोड़ देता है, एक जो हाइपोटोनिक जो है ब्लड को हाइपोटोनिक में कन्वर्ट कर देता है, और उसको जो है आइसोटोनिक बदलने के लिए ज़्यादा वाटर इनटेक करना पड़ता है, तो इसकी वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ने लगता है। और इसका सबसे साधारण तरीका है कि हम खाने में केवल लो ग्लाइसेमिक लोड खाना खाएं तो ये ब्लड प्रेशर अपने आप रिवर्स हो जाता है बिना किसी मेडिसिन के लिए। तो हमारे फूड में, डायबिटिक रिवर्सल फूड में जो इसका ग्लाइसेमिक लोड है केवल 5 है, इसकी वजह से ये ब्लड शुगर को ठीक करता है, ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, मोटापा को ठीक करता है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयोग करें। इसके अलावा अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें और लो ग्लाइसेमिक लोड का ही भोजन ग्रहण करें, तो बीपी अपने आप ही सामान्य हो लगता है बिना किसी मेडिसिन के अलावा। अब यह सोचा जाए कि अगर हम एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे हैं तो वो क्या करेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति एलोपैथिक दवा खाता है शुगर के लिए, तो वो क्या करती है, वो बॉडी के अंदर जा करके पैंक्रियाज को एक्सक्यूज कर देती है। जब पैंक्रियाज दब जाता है, ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन निकलता है, तो इंसुलिन जब ज़्यादा निकलता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, और शुगर एक्स्ट्रा जो है बॉडी में क्या करती है, कंज्यूम होती है केवल इंसुलिन के दबाव की वजह से। अब जब इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। आपने देखा होगा जो मरीज जितने भी हैं ब्लड शुगर के, वो सारे ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और डॉक्टर पहले जो है शुगर की इलाज करता है और फिर ब्लड प्रेशर की दवा देने लगता है। ये शरीर के लिए ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इसलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें और लो ग्लाइसेमिक लोड का भोजन खाएं। इसके लिए आप लोगों की रिक्वेस्ट है, आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आपने इसको सुना होगा। दोस्तों नमस्कार, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे।